तो अफसर पहला तो क्या कहा करते भाई पुरान आ जाएगा कीमत दे दे, ये तो खुले निकाला पकड़ाना है। इनका बहुत बुरा हाल है, अफसरों का तो बहुत घना गिरफ्त हो रहा है, कहीं भी चले जाओ। और जैसे ये काम मैं क्योंकि सरकार जमा अंधी हो रही है, इनको निगाह नहीं देख रही। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस वक्त भिवानी शहर में मौजूद हैं और हमारे साथ जो आप चेहरा देख रहे हैं जुगनू मेहरा नाम है। इलेक्शंस को लेके चर्चाएं तेज़ हैं। टिकट के दावेदार जो हैं ये दावेदारी जो है मजबूती से ठोक रहे हैं, लेकिन दावेदारी ठोकने वाले जितने भी लोग हैं वो किसी पार्टी से हैं। पारंपरिक जो उम्मीदवार हैं वही हैं। हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं वो आम इंसान है और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए ताल ठोक चुके हैं भिवानी विधानसभा से। तो जुगनू जी से जानते हैं कि ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लोगों के बीच जाएंगे, और अब तक कहाँ का दौरा ये कर चुके हैं, जनसंपर्क अभियान इन्होंने चलाया हुआ है, तो किन किन गाँव में जा चुके हैं और किस तरह के मुद्दे ये लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जुगनू जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, परिचय दें। मेरा नाम जुगनू मेहरा है और मार्केट में रहने वाला हूँ और सभी गरीब भाइयों का साथ देने वाला हूँ। 10वीं पास हूँ मैं। अच्छा, अगर बात करें यहाँ से जो विधायक हैं आपके, घनश्याम सर्राफ जी हैं, बीजेपी में काफ़ी बड़ा नाम उनका माना जाता है, एक प्रबल चेहरा है, तो ऐसे में होता है कि आम इंसान कैसे टक्कर दे पाएगा उनको? आम इंसान को बड़ी बात नहीं है टक्कर देने में। आम इंसान जब चाहे तो इनको आगे बढ़ा भी ही सकते हैं और गिर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आम इंसान इनके साथ कोई ऐसी मैं तो मानता नहीं कि ये घने बड़ा नेता हो, लेकिन हाँ जो पब्लिक जब जुड़ती है आम इंसान के साथ तो आम आदमी गिरता है। बिल्कुल। और मेरा कहने का बात है, इन्होंने घनश्याम जी जैसे और है, इन्होंने कोई काम नहीं किया पढ़ाई के बारे में, मेडिकल के बारे में और जैसे रोज़गार के बारे में इन्होंने कोई काम की नहीं सोच रहा कि सिर्फ इन्होंने क्या सोच रहा कि घनश्याम जी तो देख लो प्लाट काट रहे हैं और ज़मीन है, उन चीज़ों का मतलब रख रहे हैं, और चीज़ तो उनके बारे में है ही नहीं सोच। जब तक देश का भला, भिवानी शहर का भला जब तक नहीं होगा, जब तक रोज़गार नहीं होगा। रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है। जब तक रोज़गार जैसे और चीज़ लगा दिया काम, जैसे फ्री अनाज दे रहे हैं, फ्री वो कर रहे हैं, वो उनसे क्या फ़ायदा है। उनके अलावा आप फैक्ट्रियाँ लगाओ बड़ी बड़ी, जिससे 5,000 10,000 आदमी रोज़गार ले। मकान गरीबों के दे रहे बनाने के, फ्री में बना देंगे, उनके पेंट कराने के तो पैसे नहीं पाएंगे। जब गरीब मकान तो बन गया उसका पेंट लिपाएगा और कहाँ से कराएंगे। जब तक रोज़गार नहीं होगा, तो रोज़गार होगा तो फैक्ट्री में लगा दे, आज 25,000 रुपये तनख्वाह हो या 20,000 रुपये तनख्वाह, तो 2 साल बाद मकान बना लेगा। तो ये चीज़ मेरा मुद्दा ये है कि जब तक रोज़गार नहीं बढ़ेगा तो गरीबों का भला हो ही नहीं सकता। जुगनू जी, बात करें ये सोच आपके दिल में कैसे पैदा हुई इलेक्शन लड़ने की? क्योंकि इलेक्शन लड़ना एक तरीके से, जब भी इलेक्शन लड़ने की बात आती है तो एक फेस आता है ऐसा जो पैसे वाला हो, गाड़ियों वाला हो, तो इस तरह से मतलब आपके माइंड में ये चीज़ कैसे आई कि आप एडजस्ट कर पाओ? देखो जी, गाड़ियाँ वाला, पैसे वाला, ये चीज़ जो बढ़िया जो पैसे वाले होते हैं वे गरीब का भला कैसे सोचेंगे, क्योंकि उनको तो खुद ही फुर्सत नहीं है पैसे से और उन चीज़ों से। गरीब तबका जब उठेगा और गरीब की मेहर ले जाएगा तो जब वो गरीब का भला चाह सकता है। और मैं यह कहना चाहूँ, गरीब का भला वही करेगा जो गरीब आदमी होगा, और वह चुनाव में आगे जाएगा, अगर जीतेगा तो उसको पता है कि मजदूरी कैसे की है, सिस्टम कैसा होता है, आगे कैसे चलना है, आप गरीब आदमियों को कैसे बढ़ाना है, गरीब के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किसके साथ कैसे लगाना है। जब तक ये चीज़ गरीब नहीं जाएगा ना आगे, तो इतना इन लोगों की सोच ही नहीं है। ये अमीर लोग तो क्या, इनको तो उनके बच्चे तो कोई फॉरेन में पढ़ता है, कोई कहीं पढ़ता है। मैंने अभी देखा था कि मैम में एक गरीब बच्चे लड़की टॉप पर आई है रोहतक ज़िले में, एक गरीब की बच्ची है SC कास्ट की, वह टॉप पर आई है, और उसको मैं गया था जाने मिला, मिलने के बाद उसको मैं 2100 रुपये देखा है अपने हाथ से कि बच्चे की पढ़ाई के किताबों में काम आएंगे आगे के लिए। ये लोग को जाके भी नहीं पूछता भाई आप क्या कर रहे हो, क्यों आए हो। मैंने उनका घर देखा, बिल्कुल झोपड़ी है। तो जो पैसे वाले स्कूल है सो थे, उनके बच्चे पढ़ रहे थे, उनको टॉप, उनसे फाइट करके तो टॉप आई है। तो मतलब गरीब तो हमेशा ही मेहनत करता है। अच्छा, इलेक्शन आप आज़ाद तौर पे ही लड़ेंगे या किसी कोई पार्टी का सहारा लेके लड़ेंगे आप? देखो जी, फिलहाल तो मैं आज़ाद ही लड़ूंगा, और पार्टी का सहारा मैं किसी का चाहता भी नहीं, क्योंकि जो दो तीन पार्टी है इनके साथ जाने में मेरे को तो अच्छा लगता नहीं, कि भ्रष्टाचार और सब चीज़ इनके मैं है जुड़ रहे हैं छिकवा। भ्रष्टाचार के बाहर ये जाते नहीं। कोई भी बात दे लो, आज अफसर से ला लो, अफसर पहला तो क्या कहा करते भाई पुरान आ जाएगा कीमत दे दे, ये तो खुले निकाला पकड़ाना है। इनका बहुत बुरा हाल है, अफसरों का तो बहुत घना गिरफ्त हो रहा है, कहीं भी चले जाओ। और जैसे ये काम मैं क्योंकि
सरकार जमा अंधी हो रही है, इनको निगाह नहीं टेक रही। अब यो के कोई आदमी चल रहा है, उसके कोई किमी को क्या किसी किमी कर देते हैं, ये आज दिमाग से फतूर को बना रखा है। अच्छा, बाय चांस अगर आपको भिवानी की जनता ये मौका दे देती है, परमात्मा की कृपा से आप एमएलए बन जाते हैं, तो पहली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? पहली प्राथमिकता होगी, जैसे सिविल मेडिकल है, उसमें बच्चों का डॉक्टर नहीं है, आप जाओ सीधा रोहतक रेफर कर देते हैं। कोई भी छोटा ठीक दिखा तो रोहतक कर देते हैं। जब इतना बड़ा मेडिकल है तो क्या हमारे डॉक्टर नहीं आ सकते यहाँ? जी। जो 90 हज़ार 2 लाख रुपये सैलरी ले रहे, क्या किस लिए ले रहे हैं? उनके न्यारे मेडिकल चल रहे हैं, वे जाके अपने प्राइवेट मेडिकलों में हो रहे हैं, तो ये गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्होंने तो बुरा हाल कर रखा है सबको। अच्छा, अब तक बात करें तो इलेक्शन का जो प्रचार है आपने एक तरीके से शुरू कर ही दिया है, तो कहाँ कहाँ अब तक आप जा चुके हैं, किन गाँव का दौरा कर चुके हैं और रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? मैं जैसे गाँवों में जाता हूँ और सभी गरीब आदमियों के पास जाता हूँ, लगभग मैं ऐसे अमीरों को जाता नहीं, मैं फिलहाल गरीबों को जाता हूँ। गरीब मेरे को अच्छा बिठा के, भाईचारा बिठा के, और मैं तो सिर्फ उनके खाट पे बैठ जाता हूँ, तो अपने जूते काट के आराम साथ बैठ के बात करता हूँ, उनकी अच्छी बुरी बात सुनता हूँ, फिर उनको बताता हूँ भाई तुम लोग ये करो, तुम ये करो। वे लोग कहते हैं जी हमारे वो उन्होंने कह गया, वो नहीं, कोई कुछ कह जाओ, उन्होंने कहना था नहीं, 3 महीने आएंगे, 2 महीने आ जाएंगे, ये सब पाँव भी पकड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, सबके दौरे भी मारेंगे, घर घर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब 5 साल जब बनती उसके बाद ये बूझने भी नहीं जाते कि वे किस कोना में पड़े हैं। जुगनू जी, अब तक की कोई अचीवमेंट, कोई उपलब्धियां जो लोग आपको देख रहे हैं, जो गरीब तबके के लोगों का आप दावा कर रहे हैं कि मैं साथ देता हूं, मैं दूंगा, तो अब तक आपने क्या किया है ऐसे लोगों के लिए? मैंने अभी कोटगांव में कैंप लगवाया दांतों का, करीन हॉस्पिटल से शामिल होके, और मैंने उसके चिकित्सा में करवाया कैंप दांतों का के फ्री इलाज कराऊं। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो बीमारी है आगे, तो अब तो ये कैंप लगाया आगे है, हर बीमारी का मैं हर घर जाके, धर्मशाला जाके उनका फ्री इलाज कराने की कोशिश करूँगा जी। जुगनू जी, अगर बात करें इस टाइम पे हरियाणा की जो सिचुएशन है, 5-5 मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर है, यही सिचुएशन अगर विधानसभा चुनाव में रहती है और ऐसे में निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनकी ज़रूरत होती है, निर्दलीय जो एमएलए होते हैं, तो इस कंडीशंस में आप मान लो बीजेपी और कांग्रेस में से दोनों सरकार बना रहे हों और एक एमएलए की ज़रूरत हो, तो आप किसकी तरफ जाना पसंद करें? मैं उसके पास जाना पसंद करूँगा जो हमारे हक की बात करेगा और हमारे हक से मैं जो बात कहूँगा हम हक के लिए लड़ूंगा। अगर मानने के तो उसके साथ जाऊँगा, नहीं तो वरना नहीं जाऊँगा, दोनों सरकार के लिए पास नहीं जाऊँगा। अच्छा, तो कितना आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, अपनी दावेदारी को लेकर? देखो जी, जीत के लिए, दावेदारी के लिए मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, और बाकी जनता देखेगी सर। जो दर्शक आपको देख रहे हैं भिवानी विधानसभा से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए कोई खास संदेश? उनके लिए, भाइयों के लिए सर खास संदेश ये है कि अपने गरीब जितने बच्चे हैं जो भी है उनका अपना निगाह रखें, और बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जेब से 100 रुपये दें या 50 रुपये दें, गरीब के बच्चों को पढ़ाई में सहारा लगाए, और उनको मेडिकल में अगर कोई दिक्कत पड़ती है या कोई चीज़ की है तो उनका सहारा लगाए। मैं तो ये कहूँगा आम जनता से सबको भाईचारा बना रखे, सभी 80 समाज, सभी 36 बिरादरी, हर धर्मों को मेरा कोटि प्रणाम सर। चलो, तो दोस्तों आपने जुगनू मेहरा जी को सुना, और भिवानी विधानसभा जो है उससे ताल ठोक चुके हैं, इलेक्शन लड़ने की ठान चुके हैं। देखना होगा कि ये इलेक्शंस में किस तरह का जो अपना प्रदर्शन है वो कर पाते हैं, और लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर कितना खरा उतर पाते हैं, लोग कितना प्यार इनको दे पाते हैं। शुक्रिया दोस्तों।